समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक है पटना में। अखिलेश यादव भी क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं जो है गठबंधन की? ये सब बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। किसी भी उसमें एक नेता का कोई एक दूसरे प्रदेश में नहीं है। अगर था तो ये जो लोग जाके चुनाव लड़े, उनके बाद विधायक होते, उनके पास विपक्ष में होते या कुछ न कुछ अपने वोट एनडीए के पास है, वोट भारतीय जनता पार्टी और निषाद पास, क्योंकि हम लोगों ने वर्क किया है। ये लोग ये साबित करना चाहते हैं, जाके सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं मोदी जी। देश का नेतृत्व खाली मोदी कर सकते हैं, जिम्मेदार है वही काफी है। तो अब मोदी जी के खड़ा होने से अब जा रहे हैं तो मिलजुल कर चाहते हैं और आज ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी ही अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर लाए, G20 का नेतृत्व किया और देश में जो भी उसमें कोई विकास करके मोदी जी ने दिखाया। तो इसलिए वो वही है जो एक पिछले स्वर्गीय राजीव गांधी कहा कर कि भाई हम 100 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो 15 पहुंचता है किसान गांव में और 85 भी खा जाते हैं। तो ये 85 बीच में है और उसको कैसे पचा नहीं पा रहे हैं। चूंकि मोदी जी आ गए हैं इसीलिए कैसे पच जाए इसके वजह और कुछ रहा नहीं। उनके इकट्ठा होने से कुछ नहीं। 2019 में आपने देखा होगा हो गई थी और एक क्रिटिकल कंडीशन 2019 में था और मैं आया 18% आबादी निषादों की लेकर और देश उत्तर प्रदेश में मोदी जी को थे, तब हम आए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी हमें 2019, 2022, 2023 जो हमने देखा नगर जो निगम के चुनाव हुए हैं, जो महानगर, सभी महानगर नदियों के किनारे हैं और किनारे हमारे निषादों की संख्या अधिक काफी। तो आज ये जीत जो है दिखाई दे मिल नहीं होने वाला, ये केवल वही साबित कमजोर हैं। अगर एक नहीं होंगे तो हम खत्म हो जाएंगे और मोदी जी मजबूत हैं, इसलिए उनके सामने एक सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। मतलब डॉक्टर संजय निषाद, महागठबंधन 23 जून के बैठक से जो है वो मोदी सरकार को फायदा होगा और 24 में भाजपा को फायदा होगा। और जनता तो अब कहते हैं ना कि जनता कुछ न जानती उसे जनता कहते हैं और जो जान जाए उसका फायदा उठाए उसको नेता कहते हैं और जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। हम लोग लड़ाई लड़ने वाले नेतृत्व करता है। जनता अब जान गई है और जान रही है, क्योंकि अब इस तरह से कि इनके ये क्या है और मोदी दोनों में कंपेरिजन हो रहा है कि भाई एक को छोड़कर दूसरे प्रदेश में विधायक नहीं है और उन्होंने कुछ भी अब तक अब इतने सालों से इस साल की पार्टियां हैं और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कोई उनका एक विकास नहीं किया और धीरे धीरे मोदी ने पूरे देश में और पूरी दुनिया में विकास किया। तो दोनों में अंतर है कि मोदी जी एक नंबर पर है, बाकी सब कोई नंबर नहीं है। डॉक्टर साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लॉ कमीशन ने जो है वो आम लोगों की राय मांगी है, तमाम धार्मिक संगठनों से भी है जो राय मांगी गई है, उसको लेकर के रहे हैं। भारत का चलता है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, तो ये सारे हम अपना काम कर रहे हैं। लॉ कमीशन देश कानून से चलता है। अगर राय लेकर कानून में परिवर्तन होता, कानून आया था, इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये देश को आजाद करने के लिए ढेर सारे लोगों ने अपने बलि दी थी। हमारे निषादों ने नदियों में अंग्रेजों को डुबो के मारा था, ऐसे फांसी दी थी 167 लोगों को। 27 जून को हम हर समय मनाते हैं सतीचौरा घाट पर। तो इस देश को इसलिए आजाद कराया था, इसीलिए खून दिया था लाखों लोगों ने कि इसमें एक लॉ होगा, एक नारा होगा, एक झंडा होगा, एक सोच होगी। तो अगर नेशन वन लॉ की बात चलने के लिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है या जनता एकदम जज होती है और वो अपना जजमेंट अपने आप सुना चुकी है कि ये सब लोग दोहरी नीति दोहरा काम करते हैं, दर्जे का है, भेदभाव करते हैं। और यहाँ मोदी जी ऐसे हैं कि बिना भेदभाव के सभी लोगों को आश्वासित करते, सभी लोगों को सभी योजनाओं से उन्हें आच्छादित करके उनको विकास की मुकाम में लाना चाहते हैं। इसलिए हम इसका समर्थन करें। विरोध करने वालों का जवाब जनता देगी। कल आधे घंटे जो है ओम प्रकाश राजभर की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या कुछ नया गोल खेलने वाला है? कोई नया गठबंधन की तैयारी है क्या 24 के लिए? दूसरा इसलिए रहा कि आपका पता चल रहा है आधिकारिक रूप से राज्य ने इसकी बात की और न तो माने जो हमारी सरकार की तरफ से एक मुलाकात हुई है। अब आपके तरफ से पता चल रहा है और उसको सभी मीडिया में बात है कि चर्चा, तो अब उस पर मिलने के लिए कोई भी मुख्यमंत्री से मिल सकता है। मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री, जनता ने उनको गद्दी बैठा, कोई अपनी समस्या के समाधान के लिए मिल सकता है, चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा बैठ के बात करें। और रही तो कहा जी पहले भी आए, अगर धन्यवाद देता हूँ कि अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विचार धारा सहमत होते हैं, आ रहे हैं तो स्वागत है। इससे पहले सहमत थे, 2017 में हीरो थे और जैसा सहमत हो गए किसी चक्कर पड़ के तो जाते देख लो जीरो गए, और फिर आ रहे हैं। तो लेकिन एक बात कहूँगा कि अपने को भरोसेमंद बने और भरोसा करने लायक बने, क्योंकि सुबह कोई और बात करते हैं तो कुछ और, शाम को कुछ और, दिन में किसी की दूसरे की बड़ाई करते हैं, 2 दिन दूसरे की बड़ाई, तीसरे की बड़ाई, जिसको जनता खत्म कर चुके हैं। तो अपने को भरोसामंद रखें, विश्वास बने। निश्चित रूप से अगर वो आते हैं तो स्वागत है हम के लिए। और बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी तय उसे करना, किसी लाना किसी नहीं लाना। सर, अंतिम सवाल रहेगा। दारुल उलूम ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि अगर कोई छात्र हमारे साथ पढ़ रहा है, हमारे वहाँ संस्थागत तौर पर पढ़ रहा है, तो वो इसके इतर कोई अंग्रेजी या किसी और विषय की पढ़ाई नहीं कर सकता है बाहर। तो इसको लेकर कैसे? अब इसी से कह सकते हैं कि ये
मानवाधिकार का उल्लंघन, किसी भी मानव को कोई भी ज्ञान लेने की पूरी छूट है। आप देखे होंगे कि ज्ञान ही आदमी को, ज्ञान वो चाबी होती है कि भविष्य की कोई भी ताले खोले जा सकते हैं। इसके मतलब वो ज्ञान से रोक रहे हैं, मान बनाना चाहते हैं और हम लोगों को जीवन उजाला लाना चाहते हैं। इसी से पता चला, इसीलिए तो ऐसी नीतियों के समर्थन करने वाली इतनी पार्टियां, उन्हें वो जो है जनता उन्हें सत्ता से हटा रही है, दूर कर रही है। नहीं, भारत में भारत के कानून के हिसाब से चलेगा, न कि धर्म के हिसाब से चलेगा। आज के दिन में कोई भी व्यक्ति कोई भी शिक्षा ले सकता है, अंग्रेजी भी पढ़ सकता है, हिंदी भी पढ़ सकता है, उर्दू भी पढ़ सकता है। और हमारे यहाँ इस तरीके का नोटिस देना एक तरीके से भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ा और इस जनता के नौजवानों के साथ और देश के नागरिकों के साथ एक अंधविश्वास फैलाने का एक तरीका। ज्ञान कोई भी ले सकता भी कहा। हमारी सरकार तो चाहती है कि मदरसे में और जितने भी सेंटर हैं वहाँ हर एक विषय पढ़ाया जाए और हर एक जाति धर्म के लोगों को विकास की मुधारा में कैरियर बनाने का अवसर है। वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो सब कुछ बने। आखिर सारे लोग उर्दू ही पढ़ लेंगे तो अगर वो बीमार होंगे तो जाएंगे। बड़े लोग इंजीनियर को IAS से DM कलेक्टर बनते हैं। अब बेचारे छोटे गरीबों को खाली धर्म पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं होगा ना। सबको समान मिलना चाहिए और संविधान सबको अवसर समान देता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। मौजूद थे डॉक्टर संजय निषाद। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यूपी सरकार में मंत्री। पवन शर्मा के साथ अमृत प्रकाश, भारत एक्सप्रेस।